पर हमेशा जम्मू कश्मीर के हवाले से बातचीत होती है। ज़्यादातर यहाँ पे जो बात डिस्कस होती है यहाँ पर जेके टीवी के ऊपर, वो कि हम कोशिश कर रहे हैं मज़ीद चीज़ों को बेहतर करें और जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले जो जो भी वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, उन पर हम रखते हैं गहरी नज़र। वो चाहे एहतजाज हों, मुज़ाहरे हों, हड़तालें हों या कौमी आज़ादी का सवाल हो, खुद मुख्तारी का सवाल हो, अलाक़े भारत या अलाक़े पाकिस्तान। लोगों की अपनी राय है, वो यहाँ आते हैं, राय देते हैं। लेकिन आज मेरे साथ आम आदमी की आवाज़ में मैं कोशिश करूँगा कि जम्मू से यासर उनसे रब्ता करूँ, जो इस वक़्त एक बच्ची का मामला है और जो उस बच्ची का केस लेकर अदालत में जो पहुंची हैं, दीपिका सिंह, क्या नाम है जी उनका जो वकील है यासर साहब? जो उनकी वकील थी वो थी दीपिका सिंह रजावत। हाँ हाँ, हाँ, उनको भी थ्रेट किया जा रहा है। आज तो उन्होंने कहा है कि मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला 3-4 माह पहले हुआ, तो आज ये इस वक्त पूरी दुनिया में एक तवज्जो का जो है वो मरकज बन चुका है। लद्दाख से भी लोगों की आवाजें आई हैं, बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं, दीगर रीजन में भी। तो ये वहां पे सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है? क्या जो मुतासरा खानदान है, जो मुतासरा फैमिली है, उनको इंसाफ मिलेगा या उनकी हमायत में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको भी कुछ इंसाफ पसंद जो जमाते हैं, जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं, वो भी थ्रेट कर रहे हैं, जिस तरह हमें मीडिया से चीजें मिल रही हैं? इसमें एक तो ये मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा कि ये जनवरी का वाकया है, तो आज कोई तकरीबन 3 महीने ऑलमोस्ट होने लगे हैं। तो ये मामला जो है इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी में क्या है कि इसमें काफी लोग शामिल थे। और यहाँ पर जब ये एफआईआर रजिस्टर शुरू से जब हुई भी, तो इस केस को सुप्रेस करने की कोशिश भी की, लेकिन उस वक्त यूनिवर्सिटी के तलबा और कॉलेजेस के तलबा ने एक स्टैंड लिया जम्मू में, और उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या किया, ये केस जो है रेफर किया क्राइम ब्रांच को, और क्राइम ब्रांच के उन ऑफिसर्स को लगाया जिनकी पास्ट हिस्ट्री जो है बड़ी क्लियर है और वो हमेशा फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर और उसके अलावा जो एक एसपीओ दो थे, उनको जब उनसे क्वेश्चनिंग की, इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने सारा बताया कि बेसिकली उन्होंने प्राइमरी एविडेंस जो थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, क्योंकि प्राइमरी एविडेंस ही जो थी उसको भेजना था फॉरेंसिक लैब में, तो उससे पहले उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर जब उन्होंने पूरा तफ्तीश की तो उसमें जो है 7 लोग जो है इन्वॉल्व पाए गए, जिसमें जो प्राइम अक्यूज था वो था सांजी राम, जो रेवेन्यू ऑफिशियल रिटायर्ड है। और मैं आपको एक चीज कहना जरूरी समझूंगा कि इससे 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर थे लाल सिंह, उन्होंने कहा भी था एक स्टेटमेंट में कि यहाँ के जो नोमैडिक क्लास है तो वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि 1947 को दोबारा रिपीट किया जा सकता है। अब कहीं ना कहीं इसके पीछे पॉलिटिक्स भी समझी जा रही है। और इस वक्त जब ये मामला, जब क्राइम ब्रांच ने फेयरली इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने कठुआ में केस जो था वो चार्जशीट प्रेजेंट की। जब उन्होंने चार्जशीट प्रेजेंट की तो वहां के वकील ने क्राइम ब्रांच से उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद जब चार्जशीट जब पेश हो जाती है तो ये मामला जो है सब जुडिस हो जाता है, फिर ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। लेकिन जो मेन चीज जो है, कल जो यहाँ पर नेशनल मीडिया में जो मेन अक्यूज था सांजी राम, उसने कहा कि हमारा नार्को टेस्ट कराओ तो आपके सामने रियलिटी जो है आ जाएगी। लेकिन इट मीन्स के नार्को टेस्ट का उसको पूरा नॉलेज है कि नार्को टेस्ट क्या होता है, और नार्को टेस्ट जो उसका अक्यूज का राइट होता है ये होता है बिफोर द प्रेजेंटिंग ऑफ चलान। अब वो राइट उसका क्लोज हो गया है, और ये पहला केस है जिसमें अक्यूज डिमांड कर रहे हैं कि केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। होता यह है, जो विक्टिम पार्टी होती है, अगर उनको पुलिस पे एतमाद या क्राइम ब्रांच पे एतमाद नहीं है, वो कहती है कि ये केस ट्रांसफर किया जाए सीबीआई को। लेकिन यहां पर हमने फर्स्ट टाइम देखा कि यहां पर अक्यूज जो है डिमांड कर रहे हैं कि केस शुड बी ट्रांसफर टू द सीबीआई। अब इसके पीछे एक बहुत पॉलिटिक्स भी है। तो एट प्रेजेंट मैटर सब जुडिस है। अब लेट अस सी एविडेंस, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो राइट थिंकिंग पीपल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहां का एटमॉस्फेयर जो है वो कंडीसिव नहीं है। तो ये जो ट्रायल है शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम फॉर सम मतलब अदर प्लेसेस जहां पर सेफ जोन हो, कि किसी भी जगह जहां पर ट्रायल इसका पॉसिबल हो सके और उसको जस्टिस मिल सके, और जो मुलजमान हैं
उनको, ताकि सख्त से सख्त जो है वो सजा मिल सके। बड़ी अजीब सूरत हाल आपने जो हमारे नाज़रीन को बताई। अज़र सलीम, आप हमें सुन रहे हैं? हमारे तीसरे मेहमान अज़र सलीम हैं, शायद उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उस वजह से। नाज़रीन, अगर जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो उस तरफ जो ये सिलसिला एक बड़े अरसे से जारी है, वहां पर जलाओ गिराओ, हड़तालें, तशद्दुद, मारा मारी। लेकिन इस तरफ लोगों में बड़ी बेचैनी अब पाई जाती है कि अब नया वहां पर एक सिलसिला जो बच्चों के साथ शुरू हुआ है, उसके हवाले से पूरी दुनिया में एक नई लहर जो है वो अब चल पड़ी है। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। यासर, अगर कोई हमारे मेहमान यासर जो इस वक्त हमें भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर से हमारे मेहमान हैं, और जो आसफा का वहां जिस तरह रेप हुआ उसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया, और आसफा को उसका रेप एक इबादत गाह के अंदर किया गया। इबादत गाह से मेरी मुराद मस्जिद भी हो सकती है, मंदिर भी, चर्च भी, गुरुद्वारा भी। वहां पर दरिंदू ने दरिंदगी का निशाना बनाया मासूम बच्ची को और फिर कत्ल कर दिया। अजहर सलीम, आप हमें सुन रहे हैं? जी अजहर, अच्छा यासर, ये मुझे बताएं कि वहां इसके असरात वैली के अंदर क्या पड़े हैं? गो के हमें कुछ तो तस्वीरें मिली हैं लद्दाख से और कारगिल से भी तस्वीरें मिली हैं। इस तरफ आजाद कश्मीर में भी इस हवाले से लोगों का एक बड़ा एक खौफनाक रद्द अमल सामने आ रहा है, क्योंकि भारत की जो वहां पे जो इंतहा पसंद ग्रुप है और भारत की जो काबज वहां पे फौज है, वो तो बर्बरियत कर रही है। पिछले 70 साल से बेगुनाह मासूम लोगों को मार रही है, लोगों की आंखें जो है वो उनसे छीनी जा रही हैं। वहां पर आम आदमी किस तरह सोचता है? आम आदमी ये सारे जो वाकयात हैं, जो उनके वकील हैं उनको भी थ्रेट किया जा रहा है, उनको भी कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो दीपिका सिंह रजावत है, जो उसको थ्रेटनिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है क्लियर कट। अब रहा ये जो हमारी इस वक्त जो ये जो जम्मू बार एसोसिएशन जो है, उसमें मैं आपको एक चीज कहना जरूरी समझूंगा। वहां पर बहुत से वकला जो हैं वो बड़े अच्छे जूरिस्ट हैं, सेकुलर हैं। वहां पर चंद वकील जो हैं, वो जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, वो एक उन्होंने इश्यू तो एक उठाया था आसिफा का सीबीआई केस, ये जो ट्रांसफर करवाने के लिए। लेकिन अब आसिफा का मैटर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सीबीआई को ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब दूसरा जो उनका मामला था वो था रोंगियास को लेकर। रोंगियास के पर जो था एक रिट पिटीशन चल रही है, पिल हुई थी हाई कोर्ट में, वो भी इस वक्त पेंडिंग है। एक जो हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दी बेसिक कम्युनिटीज ऑफ लाइफ, उसमें कहा गया, और उसको कहा गया है कि इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखा जाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और हमारे हाई कोर्ट ने भी यहां पर उसमें डायरेक्शन अभी देनी है, तो मैटर जो है वो सब जोडिस है। ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक पर्टिकुलर रोंगियास के बहाने, रोंगियास जम्मू में बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेक्टेड कोई 2000 से ऊपर मुश्किल से होंगे यहां पर। ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो जो कहते हैं कि जम्मू में जो है डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। तो हमारी एडवाइस यही थी कि आज तक अगर 47 से देखो किन लोगों ने, किन अनासर ने डेमोग्राफी चेंज की है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये बेसिकली मेन इश्यूज जो हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए भी किया जा रहा है। और अब इसमें पूरी पॉलिटिक्स, और मैं आपको बताऊं, आपने पूछा कि जैसे वैली के अंदर हमारी जम्मू प्रॉमिस जब इन्होंने शुरू किया, 6 तारीख की बात है, हमारी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट इज द फर्स्ट बार जिन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दी बार एसोसिएशन फॉर इलॉजिकल डिमांड्स। और उसके बाद हमें सपोर्ट मिली पूरे पीर पंजाल रजौरी पूंछ डिस्ट्रिक्ट से, जितनी बार एसोसिएशन थी। उसके बाद चनाब ने हमें सपोर्ट की, वैली से सपोर्ट आना शुरू होगी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, सुनो जी। वैली से हमें सपोर्ट मिली, तो सभी ने कहा ये कत्ल जो है, ये हवानियत जो है, ये कोई भी किसी भी मजहब की बच्ची हो, हमें इस पर किसी मजहब पर नहीं देखना चाहिए। ये एक इंसानियत का कत्ल हुआ है और इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने भी कहा है कि हमें क्राइम ब्रांच पे पूरा आत्माद है और स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा आत्माद है। और मैं आपको एक चीज जरूरी कहना यहां पर समझूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा दबाव था कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने इस पे पूरा स्टैंड लिया। उन्होंने कहा ये केस हम जो है ये ट्रांसफर नहीं करेंगे, हमें अपनी क्राइम ब्रांच पर आत्माद है
और क्राइम ब्रांच ही इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं यासर, आप हमारे आम आदमी की आवाज में खास मेहमान हैं जम्मू से। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अजहर सलीम हमारे एक दोस्त हैं, उनसे एक वाक़े के बारे में मालूमात हासिल करूँ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जिसे अमूमी तौर पर आज़ाद कश्मीर भी कुछ लोग कहते हैं, मेरे प्रोग्राम में कुछ लोग इस खित्ते को, ये जो 4000 मुरबा मील पर जो इलाका है, इसे कुछ कहते हैं ना ये आज़ाद है ना ये कश्मीर है, और बहुत सारे लोग अपनी राय देते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है। तो मैं अजहर सलीम से कोशिश कर रहा हूँ राब्ता करूं और उनसे पूछूं कि अली सोजल के मकाम पर इनके गांव में एक वाकया कुछ अर्सा पहले पेश आया, वहां पर भी एक बच्ची के साथ रेप हुआ, रेप करने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। ये रावलाकोट का वाकया है और 1 माह पहले तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अजहर सलीम, आप हमें सुन रहे हैं? अजहर सलीम? अच्छा यासर, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो इस तरफ आजाद कश्मीर में रावलाकोट में कुछ अर्सा पहले एक वाकया पेश आया था, 1 माह पहले की बात है, कि एक बच्ची को उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। अब जब हम दोनों तरफ की ये सूरत हाल देखते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर जहां से मुहब्बतों का पैगाम, जहां से अमन का पैगाम, जहां से भाईचारे का, दोस्ती का पैगाम देने वाले जो लोग हैं, उनके साथ वहां पर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है, क्यों इस तरह का ये वहशीपन, ये जुनूनियत वहां अब परवान चढ़ रही है? इसमें तो पहले तो ये है कि एवरीथिंग इज इन मेकिंग एंड एवरीथिंग इज शुड बी टेकन एज ए प्रैग्मेटिक अप्रोच, तो देयर इज नथिंग फाइनल। इसमें एक तो पॉलिटिक्स जो है वो बहुत दोनों अक्रॉस द सीज फायर लाइन, एक तो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और पॉलिटिक्स जो है इसमें लोगों को डिफरेंट तरीके से जो है डाइवर्ट किया जाता है। और जो क्राइम की जहां तक बात है, क्राइम जो है इंक्रीज भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक तो हो गया रूटीन क्राइम्स जो प्रोफेशनल क्रिमिनल या होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो वहां का, तो मुझे वाकया पता नहीं है वो कैसा क्राइम किस तरह से कमिट किया गया। यहां का जो ये क्राइम हुआ है ये प्री प्लान, प्री मेडिटेट था। तो ये एक प्री प्लान था कि वहां के जो गुजर एंड बकरवाल जो लोग थे वो यहां से भाग जाएंगे, और शुरू से ये भी कोशिश की कि इसको नेचुरल हादसा करवाने की कोशिश भी की गई। तो इसके पीछे एक पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं कुछ लोगों के। 2019 में यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी है, तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जम्मू कश्मीर तो एक सेंसिटिव स्टेट है अक्रॉस दी सीज फायर लाइन, और ये दोनों नेशन जो हैं इसी पर लोगों को जो है अट्रैक्ट करती हैं, अपने जो नेशनल वोटर्स होते हैं इस जम्मू कश्मीर पर। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को एंगेज रखते हैं, और जम्मू कश्मीर लोगों को जो मेन इश्यूज, जो उनकी मेन ग्रीवेंसेस हैं, उनको उनसे डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो मैं ये पूछूंगा कि आज भी वहां पे एहतजाज था, आज भी वहां पर लोग गुस्से में थे, वहां पर बड़े पैमाने पर एक एहतजाज किया गया, जिस एहतजाज में आप भी शामिल थे, और आपने भी वहां पर अपना नुक्ता नजर बयान किया, पब्लिक के सामने अपनी राय रखी। तो ये आज के एहतजाज के हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा आगाह करें। जी, आज का जो हमारा पीसफुल जो प्रोटेस्ट था वो रिगार्डिंग था कि मैटर तो सब जुडिस है, लेकिन हमने ये डिमांड की कि वहां से जो ये केस जो है आसिफा ट्रायल, जो रसाना मर्डर गैंग रेप हुआ है, इसको वहां से कठुआ से शिफ्ट किया जाए किसी दूसरी प्लेस में, और बेशक जम्मू में ही किया जाए, लेकिन जम्मू हाई कोर्ट इसको मॉनिटर करे और इसको विद इन टाइम फ्रेम में इसको जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो इंटरवेन करें, और इसका टाइम बॉन्ड जो है इसको लास्ट तक ट्रायल, ताकि जल्द से जल्द कंक्लूड हो सके। ये हमारी जो आज थी मेन डिमांड। और रोंगियास को लेकर हमारा ये था कि हमने ये कहा कि ये मैटर आप इस वक्त पेंडिंग है, तो वो अगर मैं आपको एक चीज कहना जरूरी समझूंगा कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है बहुत ही मजबूत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इस तरह की एजिटेशन स्टार्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो 20 तारीख को, 20 अप्रैल को जम्मू आएगी, वो देखेगी कौन से एडवोकेट्स हैं जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के कहने पर जो है इस तरह के जो स्ट्राइक्स की हैं, और यहाँ पर कम्युनलिज्म जो जिस तरह से इन्होंने एक राइट्स करवाने की कोशिश की गई और लोगों को इंस्टिगेट किया गया है।
एक तो हमारा उसको लेकर था। उसके बाद जम्मू बार जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बड़े लोगों को इंस्टिगेट किया, उन्होंने लोगों को कहा कि आप बंदूक उठाने का वक्त आ गया, बम उठाने का वक्त आ गया है। तो इसको ओवरऑल अक्रॉस द जम्मू जो है सब ने कंडम किया। और इवन कॉमर्स लेकिन ऑफ चंबर, ये जो बंदूक उठाएंगे, बम उठाएंगे, किसके खिलाफ उठाएंगे? ये उन्होंने दबते लफ्जों में कहा कि अगर हमारे जम्मू, उन्होंने वार्न किया गवर्नमेंट को एक तरह से कि अगर आपने हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, कल जिन हाथों में, जिन नौजवानों के हाथों में झंडा है, इनके हाथ में AK-47 भी हो सकती है। तो आज हमने यही कहा कि आप तो ये तालीम दे रहे हो, हम तालीम दे रहे हैं कि इनके हाथों में, हमारे बच्चों के हाथों में कलम हो और किताब हो। तो इस तरह की इन्होंने जो है एक कम्युनल डिसहार्मोनी पैदा क्रिएट करने की कोशिश की। और ये इस वक्त मैं आपको एक चीज कहूंगा कि एक आइडेंटिटी को लेकर भी एक बहुत बड़ा जो नफरत जो है पिछले काफी अरसे से जो है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी हम कह सकते हैं इसको, उस हिसाब से भी हम जोड़ सकते हैं। लेकिन हमें जिस तरह जो सूरत हाल भारत की जो हमें नजर आती है कि अगर इंसाफ की बात की जाए तो बहुत सारे बेगुनाह जम्मू कश्मीर के रहने वाले, उस तरफ के रहने वाले जेलों में हैं। गो के बहुत सारे लोग जो हैं उनमें बड़े नाम है एक प्रोफेसर भीम सिंह, उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिहा करवाया। और जिस तरह ये दीपिका जो केस जो है वो आसपा का लेके आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वहां पे अगर बहुत सारी चीजें हैं जो सवालात उठाए जा सकते हैं भारत के जुडिशरी सिस्टम के ऊपर। तिहाड़ जेल में वो अफजल गुरु की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उनका वो जो जस्ते खाकी है वो वापस नहीं दे रहे, मकबूल भट्ट साहब के जस्ते खाकी को वापस नहीं कर रहे। अब बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह इधर भी है, इधर भी अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के इस तरफ वाले इलाके में बाबा जान गलगित में 40 साल उनको जेल में भेज दिया गया, इफ्तिखार उनके साथी और दीगर साथियों को भी जेल में भेज दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के अंदर मैं सवाल उठाता हूं दोनों मुल्क भारत और पाकिस्तान के हवाले से, और सिविल सोसाइटी से यही कहता हूं, यही अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जीने का हक दे। जम्मू कश्मीर के लोग आपके दोस्त हैं, हम आपके करीबी हैं, हम आपके अच्छे पड़ोसी बनकर रह सकते हैं और रहेंगे, लेकिन कम से कम हमें सोचने का मौका दे, हमें बोलने का मौका दे, हमें राय देने का मौका दे। हमारी राय को बंदूक के जरिए दबाने की कोशिश न की जाए, जिस तरह इस तरफ किताबों पर पाबंदी लगाई जाती है। अजहर सलीम, आप हमें सुन रहे हैं? अजहर सलीम, अजहर सलीम, आपसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत अहम इशू था ये। जो इस तरफ भी एक बच्ची के साथ रेप हुआ और उसको उसके बाद कत्ल कर दिया गया और उसकी डेड बॉडी एक नाले से मिली। अब मैं बहुत परेशान हूं कि हम मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग पूरे जम्मू कश्मीर में, ये कहा जाता है बिलखसूस यासर आजाद कश्मीर जिसे कहा जाता है कि आप अपनी माँ बहन बेटी के, ओ मेरी आवाज जी थोड़ी सी आपकी आवाज आई। चले अजहर, आप आराम करें, फिर किसी दिन आपसे अली सोजल वाले मामले पर हम उठाएंगे ये मुद्दा, इस पर बात करेंगे कि क्या उस फैमिली को इंसाफ मिला, क्या उस बच्ची के कातिल पकड़े गए। अच्छा यासर, हमारे नाजरीन बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं। सलीम मीर साहब ने आपको सलाम भी दिया है और भी बहुत सारे दोस्त आपसे इत्तेफाक भी कर रहे हैं। मोहतरमा रिफत वानी, मोहम्मद शबीर साहब, बहुत सारे दोस्त आम आदमी की आवाज प्रोग्राम मेरा सुनते हैं। तो यासर मुझे ये बताएं कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान अटका हुआ है, वो अना को ले ले, इनकी अटदर्मी को ले ले, अटूटंग और शाराग के नारे दोनों तरफ लगते हैं। इस मसले के हल को आप किस तरह देखते हैं कि ये कब हल होगा और किस तरह इसका हल मुमकिन है? इसमें तो हल तो एक तो हम तो अच्छी तरह जानते हैं, वी आर वेल कन्वर्सेंट अबाउट द फैक्ट्स एंड ग्राउंड रियलिटी, कि हमारे दोनों जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं इनको एक तरह से डिवाइड किया है इन डिफरेंट रिलीजन्स या डिफरेंट रीजन में भी डिवाइड किया है। एक तो हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम तो कहते हैं कि यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और ये जो ममालिक हैं ये दोनों ममालिक संजीदा नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का मामला जो है पूरी तरह से जो है इसको प्रैक्टिकली जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की एस्पिरेशन के मुताबिक हल किया जाए। और इसको ये मजीद इस पर अपनी जो है पॉलिटिक्स, एक तरह की रोटियां जिसको बोलते हो सेकने को, वही सेक रहे हैं।
तो इनकी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जम्मू कश्मीर को लेके नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल फर्म, और पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि ओआईसी से भी हमें जितनी मेजॉरिटी में हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए, जिस वाइस में मिलनी चाहिए, हमें नहीं मिल पा रही है उसमें, क्योंकि नेशंस, दोनों नेशंस के जो दोनों एक्टर हैं, इनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और जिन नेशन के साथ इनकी डिप्लोमेटिकली बिजनेस टाइज हैं, तो वो इनके रिलेशन जो है वो खराब नहीं करना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम्स थी ये 92 से पहले ही हल हो जानी थी, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन दोनों नेशंस की है कि इन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, इस खित्ते को डिवाइड किया है, और जम्मू के अंदर जो है डिफरेंट फीलिंग्स इन्होंने क्रिएट की है, लद्दाख के अंदर इन्होंने डिफरेंट फीलिंग्स जो है वो क्रिएट की हुई है। तो यही सूरत हाल वहां पर भी है, आपके वहां पर भी लोगों को इन्होंने डिफरेंट थॉट्स में डिवाइड किया है। अब जब लोगों को डिफरेंट थॉट, इस वक्त हमें यह चाहिए था जम्मू कश्मीर अक्रॉस द सीज फायर लाइन कि हम वन वॉइस में बोलें कि हमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो भी वो चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट, उसके मुताबिक ही उसका डिसीजन लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है हमारी वॉइस जो है ना, हमारी वॉइस डिवाइड है, जिसकी वजह से इन दोनों मुल्कों को मौका मिल जाता है पॉलिटिक्स करने का भी, और फर्दर इस ये जो हमारा जो डिस्प्यूट है ये लिंगर ऑन जो है कंटिन्यू रहेगा आगे। और फिलहाल हमें कुछ इस तरह की सूरत नजर नहीं आ रही है, कि एटमॉस्फेयर ऐसा नजर नहीं आ रहा है, कि फिलहाल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, क्योंकि इस वक्त दोनों देश जो हैं, एक तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सी पैक है, एक तो इंडिया को एक बहाना मिल गया है कि सी पैक वहां पर जो स्टार्ट किया है, तो एक तो इनको ये बहाना मिल गया है। तो अब जब तक कलेक्टिव वॉइस नहीं होगी क्रॉस द सीज फायर लाइन, तो होगा जरूर इसके आखिर, तो अल्टीमेटली जब तक नहीं होगा तो पूरे बरसगीर के लिए मतलब मैं कहूंगा कि अमन नहीं आ सकता। लेकिन फिलहाल अभी कलेक्टिव वॉइस, मुझे लगता है कि कलेक्टिव वॉइस जो है क्रॉस द सीज फायर लाइन हम दोनों को चाहिए, तभी जाकर इसका पूरा अमन हल निकल सकता है। लेकिन इसमें जब हम भारत के जो अंदर जो तजादात उभर रहे हैं, वहां पर जो बगावतें जारी है, किसी जगह नक्सल बाढ़ है, किसी जगह तामल टाइगर्स हैं, खालिस्तान की मूवमेंट है, और भी बहुत सारी वहां पर तहरीकें हैं। पिछले अरसे में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हड़ताल की, किसान वहां खुदकशियां कर रहे हैं, वहां पर जो मुख्तलिफ जो हिंदू हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं इंसाफ पसंदी के खिलाफ, और अपने ही हम मजहब लोगों के खिलाफ, और हुकूमत से वो तंग है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के हालात का अगर हम जायजा लें, यहाँ पे सिंधु देश की मूवमेंट, बलोचिस्तान का सवाल है, अभी जो पश्तूनों की एक तहरीक है वो भी आपके सामने है। अब इन दोनों मुल्कों के अंदर आवाम जो है, उनकी जो जिंदगी है वो रोटी के लिए तड़प रहे हैं, वो औलाद के लिए तरस रहे हैं, वो जीने का हक मांगते हैं, वो जीना चाहते हैं, लेकिन उनको भी नहीं सुना जाता। तो इन दोनों मुल्कों के जो आवाम है, अगर देखा जाए तो पिछले 70 साल में वो तो आजाद हुए ही नहीं। एक मखसूस तबका हमें नजर आता है जो आजाद हुआ है दोनों तरफ। वो सरमायादार हो सकते हैं, जागीरदार हो सकते हैं, या फिर जर्नैल हो सकते हैं। इसमें दोनों देश जो हैं, इन दोनों देश जो दोनों कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल फोरम जो हैं, पर्टिकुलर जो सुपर पावर्स हैं, जिनकी जो डिफेंस डील होती है, वो नहीं चाहते कि इन दोनों ममालिक के आपस में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बने, और ये जो इनके इश्यूज हैं इनकी आपस में ये सॉर्ट आउट हों। क्योंकि आप देखें कि दोनों ममालिकों में बहुत सारे ऐसी फोर्सेस हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो काम कर रही हैं। इनको कभी भी जब ये आपस में बातचीत के लिए आते हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि ये बैकफुट पे चले जाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कि इंडिया पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा वेपन्स लेते हैं। तो इन्होंने डिफरेंस, ये एक आप हम ये भी नहीं कह सकते कि ये दोनों मुमालिक कर रहे हैं, बल्कि इसमें एक थर्ड्स जो जिनका बिजनेस इंटरेस्ट है, वो कम्युनिटी भी नहीं चाहती है कि इनका ये सॉल्व हो, क्योंकि उनके अपने बिजनेस जो है वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो वो नहीं चाहते हैं कि इनका आपस में जो है नेगोशिएशन हो। आप किसी भी सुपर पावर को देख लें, वो दोनों नेशंस को एक तरह से प्रोवोक भी करती हैं, फिर रोकती भी हैं। तो एक बिजनेस आप कह सकते हो, इट्स ऑल बिजनेस। इसमें तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हर एक नेशंस के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो इसीलिए वहां पर जाके वो बर्बरियत करती है, बमबारी करती है, कब्जे करते हैं। चाहे आप अमेरिकन इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में देख रहे हैं, या रशिया के इंटरेस्ट को आप देख रहे हैं रशिया में, इसके बाद अभी शाम की सूरत हाल। लेकिन
वहां पे वेस्टर्न इंटरेस्ट जरूर है भारत के अंदर, या फिर पाकिस्तान के साथ भी जुड़े होंगे या अरब ममालिक के जुड़े होंगे, लेकिन वहां का जो जो पढ़ा लिखा तबका है, वहां के जो इंसान दोस्त है, आवाम दोस्त है, क्या वो नहीं देखते कि हमारे इंटरेस्ट इस चीज में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए, भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन होना चाहिए, इनके दरमियान बेहतर राब्ते होने चाहिए। और जिस तरह गांधी ये कहते थे कि मैं कराची रहूंगा, और कायदे आजम का ये था कि जब अमन हो जाएगा और मैं दिल्ली रहूंगा, तो ये उस तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे, बल्कि हर दिन नफरत में इजाफा हो रहा है, हर दिन असले और बारूद में ये इजाफा कर रहे हैं। ये जर्मन और फ्रेंच से क्यों नहीं सीखते, ये जर्मन और ब्रिटिशों से क्यों नहीं सीखते कि 100 साल तक ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, आखिर आज ये एक जगह पर इकट्ठे हैं। तो ये भारत और पाकिस्तान के कब ये देखेंगे? और क्या जम्मू कश्मीर को ये अटूटंग और शारागी बना के आपने जो 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 मफादात है वो हासिल करेंगे, हमारी शनाख्त को मिटाकर, हमारी कल्चर और तहजीब को मिटाकर, हमारी तारीख को मिटाकर? तैफूर, इसमें एक तो चीज आपको मैं बताऊं कि जो हमारे दोनों नेशंस के जो मीडिया है ना, मीडिया ही यहाँ की पब्लिक ओपिनियन बनाता है। क्योंकि हमारे कंट्री में जो लोग हैं बड़े इमोशनल और बड़े सेंसिटिव हैं, और मोर देन 90% पॉपुलेशन दोनों नेशंस की आप अच्छी तरह बेहतर जानते हैं। जब तक दोनों नेशंस का मीडिया जो है कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव और ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा और रियलिटी नहीं दिखाएगा, पब्लिक ओपिनियन नहीं बन सकती। और सबसे बड़ा डैमेज चुंगा मीडिया करता है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में बहुत सारे अच्छे पेपर्स भी हैं जो ट्रू फैक्ट्स दिखाते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लोग जो है नौजवान ज्यादा फॉलो करते हैं, किसी के वो बड़े फैन भी होते हैं किसी एंकर के। तो वो एक प्रॉब्लम है कि मीडिया जो है वो कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो प्ले नहीं कर रहा है पब्लिक ओपिनियन में, जो पॉजिटिव रोल होना चाहिए वो नहीं कर रहा है इस वक्त। तो अभी ये जो सोशल मीडिया है, 70 साल के बाद आज मेरी बात जम्मू में आपसे हो रही है, अब जाके 2017 में हम वैली के लोगों से सोशल मीडिया के जरिए राब्ता कर रहे हैं। तो क्या इस सोशल मीडिया से भी भारत और पाकिस्तान का हुक्मरान तबका या इनके जासूसी इदारे खौफजदा हैं कि ये एक खिते के, एक इलाके के लोग दोबारा से इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, इस खूनी लकीर को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये अमन चाहते हैं और अमन से जीने का हक मांग रहे हैं? क्या सोशल मीडिया से भी ये खौफजदा है आपके नजदीक? तैफूर, एक तो ये आपने दुरुस्त फरमाया कि सोशल मीडिया भी इन दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो जिस जगह हम रहते हैं ये जियोग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों नेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी यासर। हेलो। जी जी। हेलो जी आप जारी रखें, आ रही है आपकी आवाज, सुन रहा हूं मैं। जी हेलो। जी जी यासर, आप जारी रखें, मैं आपकी आवाज आ रही है। जी, तो एक सोशल जो इस वक्त मीडिया है इसमें एक तरह से लोगों को आपस में कनेक्टिविटी की बात करनी चाहिए और हमें एक मैसेज पॉजिटिव देना चाहिए कि हम दोनों मुल्क के जो आवाम है उनके वेल विशर्स हैं, हम चाहते हैं ये दोनों मुल्क जो है इनकी में प्रॉस्पेरिटी बढ़े, ये डेवलपमेंट करें। लेकिन उसके साथ जो हमारी भी जो मुश्किलात हैं, जिस चीजों को हम भी फेस कर रहे हैं, उसको भी इन दोनों देशों को समझना चाहिए और बैठना चाहिए और कश्मीर के लोगों को बैठाना चाहिए ताकि इसका पुरअमन जो है हल निकाला जाए। क्योंकि इसको मजीद जो है लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखें ना, अक्रॉस द सीज फायर लाइन जो भी लोग मर रहे हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर के मर रहे हैं, उसमें दोनों देश का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन दोनों देशों को संजीदगी से सोचना चाहिए कि आप जो हो कश्मीर की जो आवाम को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको बुलाओ, उनको बैठाओ टेबल में और इसका एक वे बनाओ, एक तरीका बनाओ, और ताकि ये जम्मू कश्मीर के हम तो पहले हमें आपसे ये कहूंगा कि पहले हमें इस जम्मू कश्मीर और उस जम्मू कश्मीर को नेपाल की तरह तो करो, पहले वो तो स्टार्ट करो। जैसे नेपाल में आना जाना फ्री है जहां से इंडिया से, पहले ये तो स्टार्ट करो ना। उसमें ये होगा, मैं ये कहूंगा कि जो हमारे बड़े भाई हैं, देखिए आपकी जमीन पर, आपके हक पर आपके भाई ने अगर कब्जा किया हो आपके हिस्से पर, तो आप उसे अदालत में लेके जाएंगे, आप उसके खिलाफ फाइट करेंगे। मेरे भाई अगर मेरा हक छीन रहा होगा तो मैं फाइट करूंगा। इसी तरह बड़े भाई हमारे पाकिस्तान, जिनको पता नहीं किसने बड़ा भाई बनाया,
उन्होंने इस तरफ एक्ट 74 लेंट ऑफ इसरान और इस तरफ की जो सूरत हाल है, यहाँ पर मोटरवे नहीं है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक नहीं है, इस तरफ एयरपोर्ट की सहूलत नहीं है, इस तरफ जो इस खूनी लकीर पर जब बमबारी होती है, भारत की फौज का गोला जब इधर आता है, उनका बम इधर आता है या इनका उधर जाता है, उधर की भी तस्वीरें अब आती हैं, लेकिन इधर से जख्मियों को रावलपिंडी लेके जाना पड़ता है। 5 घंटे का सफर तय करने के बाद फर्स्ट एड मिलती है। अब इस तरफ ये जो हमारे वकील साहब हैं भाई, पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, बेहतरीन फ्रेंच बोलते हैं, बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं, बेहतरीन जो है स्पेनिश बोलते हैं, इटालियन मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। तो अब हमें वकील की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगा कि इस मसले को हल करने के लिए ये आजाद कश्मीर जिसे कहा जाता है, जिनकी उम्मीदें उन हुक्मरानों से है जिन्होंने आज दिन तक अगर देखा है पाकिस्तान में तो सिर्फ अगले इलेक्शन तक देखा है, दूर अंदेश वो चीजों को देखते ही नहीं है, दूर अंदेशी से कि आज पाकिस्तान के अंदर आबादी बढ़ रही है, आज पाकिस्तान के अपने अनगिनत मसाइल हैं, लेकिन इसके लिए वकील साहब क्या कहते हैं कि वो भी मुजरिम है। जहां पर हम किसी फोरम पे हम नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हमारी आवाज किसी जगह नहीं है, बल्कि हमारे जो आजाद कश्मीर के सदर हैं, वजीर आजम हैं, वो भी किसी जगह पर जाके डायरेक्ट नुमाइंदगी नहीं कर सकते। जी यासर, हेलो नाज़रीन, मैं कोशिश करूंगा फिर यासर जो हमारे मेहमान थे आम आदमी की आवाज में जम्मू से शामिल हुए, उन्होंने आसपा का जो वहां पर आसपा के साथ ज्यादती हुई, उस ज्यादती के बाद फिर उन दरिंदों ने उस मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया। जम्मू कश्मीर में किसी भी कोने में किसी भी मजहब के मानने वाले के साथ जब ज्यादती होती है, नाइंसाफी होती है, हमारा हक बनता है कि हम अपने मुल्क के अंदर ला कानूनियत के खिलाफ बात करें, इन दरिंदों के खिलाफ बात करें, वो जुनूनी आम इंसान हो या फिर वो जुनूनी वर्दी की शक्ल में हो, बंदूक उठाए हुए हों, वो भारत के सिपाही हो या किसी और मुल्क की काबिज फौज हो, या फिर कोई इंतहा पसंद मजहबी जुनूनी, चाहे वो RRS के हों या फिर किसी लश्कर के मानने वाले हों, या पत्थर उठाने वाले हों, या फिर गैर मुल्की झंडे लहराने वाले हों, इन तमाम शरपसंदों पर नजर रखना आपका, हमका, हमारा फर्ज बनता है, हमारी तारीखी जिम्मेदारी बनती है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम मोहब्बतों का पैगाम सदियों से दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर वो इलाका है, वो मुल्क है जहां पर लोग घरों के बाहर बहुत कम दीवारें बनाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। आज भी बहुत सारे जो वैली के पंडित हैं, वो जब वैली में वापस जाते हैं तो हमारे मुसलमान खुशी से उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले में फूल डालते हैं। इसी तरह 47 में इस तरफ अगर किसी हिंदू के साथ, किसी सिख के साथ अगर कोई ज्यादती हुई है इस आजाद कश्मीर के खित्ते से, तो मैं अपने उन आबाओ अजदाद से होने वाली उस गलती की आज भी माजरत मांगता हूं, क्योंकि मैं इंसान दोस्त हूं। मैं अगर यूरोप में हूं तो मुझे यूरोप में किसी गैर मुस्लिम से कोई खतरा नहीं है, गो के मैं मुसलमान हूं। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर अक्सरियत जो है हम मुसलमानों की है, और हमसे किसी गैर मुस्लिम को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और आसवा के मामले पर जो हिंसा पसंद ग्रोह इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी अमल की मैं भरपूर मजम्मत करता हूं, क्योंकि बेटियां, सबकी बेटियां एक जैसी होती हैं। मैं फिर कोशिश करूंगा कि कल परसों यासर से फिर बात हो, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कैसे मुमकिन हो सकता है, जम्मू कश्मीर का कौमी सवाल किस तरह हल किया जा सकता है, जम्मू कश्मीर से जो लोग लापता है, जो भारत की जेलों में है, उनको किस तरह रिहाई मिल सकती है, मकबूल भट्ट साहब का जस्ते खाकी किस तरह उनके वर्सा को मिल सकता है, किस तरह जम्मू कश्मीर से बारूदी सुरंगों का खात्मा हो सकता है। आम आदमी की आवाज में आप भी खास आवाज के साथ शामिल हो सकते हैं, अपना पैगाम दे सकते हैं। JK टीवी के पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम 2 करोड़ इंसान दोस्त, आवाम दोस्त जम्मू कश्मीर के आवाम तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।